बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 सेकंड्स क्या होते हैं? सुनने में तो बेकार से हैं, 30 सेकंड गुजर जाते हैं, 1 मिनट गुजर जाता है, लेकिन कभी कभार ये 30 सेकंड 30 घंटे पे भारी हो जाते हैं। पेपर्स के दौरान जब आपके पास एमसीक्यूज बच जाते हैं सिर्फ आखिरी 5, और आप जानते होते हैं कि पांचों के जवाब आपको नहीं पता, लेकिन आप इतना जानते हैं कि एमसीक्यूज वाइड एक ऐसा फॉर्म है, पेपर्स के अंदर एक ऐसी फॉर्म है, 10, 12, 18, 16 अलग अलग किस्म के एमसीक्यूज, जिनमें अगर एक टिक लगाने से आपको एक में से एक नंबर मिल जाता है। बाकी आप पेपर्स में ऐसे लिखें, स्टोरी करें, क्वेश्चन से करें, आपको पूरे नंबर नहीं मिलते। सिर्फ पेपर में एमसीक्यूज वाइज एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पर आपके पर सेकंड्स पे पूरे पूरे मार्क्स हासिल करने होते हैं। आखिर इस सेकंड्स को यूज कैसे किया जाए, आखिर क्या हम करें कि हम यहाँ पर फुल मार्क्स ले सकें, आखिर क्या करें हम हाई अचीवर मार्क्स वाले बंदे बन सके। 3-4 चीज़ आपको बताने लगा हूँ जिन्हें आपने फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपने दिलो दिमाग के अंदर रखना है और आपने दिमाग से नहीं निकालना। सबसे पहला पॉइंट ये कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है एमसीक्यूज के पॉइंट से, उसका आंसर उससे रेलिवेंट ही होता है जो क्वेश्चन होता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऑक्सीजन के बारे में, तो 4 जो ऑप्शन है, 4 में से कुछ चीज के पास जाए जो ऑक्सीजन से रेलिवेंट थी, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो सकती है, जैसे कि हाइड्रोजन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसी को मार्क करें। अगर आपको नहीं पता, आप उन चीजों को मार्क कभी भी ना करें जो उससे ऑपोजिट जा रही है, यानी उस फॉर्म से बाहर निकल रही है। अगर बात हो रही है पानी की, तो पानी के रेलिवेंट ही जाए, लिक्विड फॉर्म में जाए। सॉलिड फॉर्म के बारे में सोचने के बारे में मत सोचें, जरा भी मत सोचें, फिर एमसीक्यूज आपके बेहतर हो पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, टाइम को मैनेज कैसे करें। जब भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, एमसीक्यूज पढ़ते हैं, आप पढ़ने के बाद जो बबल होता है उस बबल को आप क्या करते हैं, फिल करना शुरू कर देते हैं, और फिल करने के बाद दोबारा जब एमसीक्यूज पढ़ने के लिए जाते हैं तो क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ते हैं, बार बार आप पढ़ते हैं, आप वक्त को जाया करते हैं। इसी वजह से आखिरी 3-4 एमसीक्यूज आप तुक्के मार के जाया कर देते हैं। मेरा सिंपल एक ट्रिक है, फॉर्मूला जो आपने फॉलो करना है। पहला सिंपल ट्रिक सिंपल ये है कि क्वेश्चन पढ़ना है, जो ऑप्शन आपको नजर आता है उसमें डॉट डाल देना है। आप बोलेंगे सर क्या बात बोल रहे हो, फिल करना होता है, मैंने जो बोला वो करो। दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है, डॉट डाल देना है। तीसरा पढ़ना है, डॉट डाल देना है। डॉट डालने के बाद घड़ी हाथ में होनी चाहिए, टाइम देखते रहना। आखिरी 3 मिनट रह जाए तो बुकलेट को बंद करो और जहाँ जहाँ डॉट्स होने फिल करना शुरू करो। फिल करते हुए आपकी डॉट्स की स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, जिससे कम से कम आप 30 से 40 सेकंड्स आप सेव कर सकते हो, और सारे के सारे एमसीक्यूज आपकी अपनी मेहनत से हो जाएंगे। आपके फेल होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता। आप सही एमसीक्यूज करते हो 10 और बाकी 5 में आप लगाते हो तुक्का, लेकिन अगर मेरे वाले फॉर्मूले को फॉलो करोगे तो 15 के 15 एमसीक्यूज आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट, कि जितने एमसीक्यूज आते हैं ये में रखिएगा, वही एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन के साथ भी होते हैं। अगर एमसीक्यूज आपने दिमाग में आपने रख लिए, तो जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रहे हैं वो वही एमसीक्यूज से लेके दिए जाते हैं, और वही आंसर अगर आप वहां पुट करते हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी बगैर याद किए एमसीक्यूज की मदद से आप लिख सकते हैं। एक बार पुराने पेपर को निकाल के ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखना, फिर नीचे कमेंट करके बताना ये ट्रिक फॉलो अप्लाई होता है या नहीं होता। देखते रहे चैनल सर्वकाबिज रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।